सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। मन की शांति कैसे मिलेगी, फिर जानेंगे अपने शरीर को हम स्वस्थ व निरोग कैसे बनाएं। जो आज का स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है वह बुढ़ापा और बीमारी कभी नहीं आएगी। दोस्तों, इसके अंतर्गत आज आपको बहुत ही अनमोल बातें सीखने को मिलेगी। तो चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। एक राजा हमेशा उदास रहता था। लाख कोशिश करने के बावजूद उसे शांति नहीं मिलती थी। एक बार उसके नगर में एक भिक्षु आया। भिक्षु के ज्ञानपूर्ण उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने भिक्षु से पूछा, मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु बोला, आप अकेले में बैठकर चिंतन करें। राजा अगले दिन सुबह अपने कक्ष में आसन जमाकर बैठ गया। तभी उसके महल का एक कर्मचारी सफाई के लिए राजा के पास आया। राजा उससे बात करने लगा। कर्मचारी से राजा ने उसकी परेशानियां पूछी, जिन्हें सुनकर उसका दिल भर आया। इसके बाद राजा हर कर्मचारी के कष्ट व दुख जानने लगा। सबकी व्यथा सुनने के बाद राजा ने निष्कर्ष निकाला कि वेतन कम होने से सभी आर्थिक रूप से त्रस्त थे। राजा ने तत्काल उनके वेतन में वृद्धि की, जिससे वह सभी खुश हो गए और उन्होंने राजा के प्रति आभार व्यक्त किया। अगले दिन जब राजा के भिक्षु से भेंट हुई तो उसने पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा बोला, मुझे पूर्ण रूप से तो शांति नहीं मिली, किंतु जब से मैंने मनुष्य के दुखों के स्वरूप को जाना है, अशांति थोड़ी थोड़ी जाती रही है। तब भिक्षु ने समझाया, राजन, आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, बस उस पर आगे बढ़ते जाएं। एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। सार यह है कि मन की शांति स्वयं के सुख से नहीं, स्वयं के सुख से अधिक दूसरों के दुख हर कर उन्हें सुखी बनाने से मिलती है। इसलिए यथाशक्ति दूसरों की सहायता करें। दोस्तों, जैसे कि भगवान के हर उपदेश में एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान कि जिसे हम अपने जीवन में अगर उतार लें तो दोस्तों हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित की आज की महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे सब लोग सुखी रहना चाहते हैं और सब लोग निरोगी रहना चाहते हैं, लेकिन निरोगी रहने के भी कुछ नियम है। ये हमारा शरीर इन प्राकृतिक नियमों से बना है। इन प्राकृतिक नियम का अगर हम पालन करते हैं तभी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। जैसे कि हमारा दिनचर्या क्या है, सोने का समय क्या है, जागने का समय क्या है, और खाना हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमें कैसे जो है अपने डेली रूटीन को शामिल करना चाहिए कि कैसे डेली रूटीन को मैनेज करें। हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें सही मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी बॉडी ये जो है प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स से ही बनी हुई है और हमारा शरीर 3 तत्वों से बना है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये 3 दोष को बैलेंस अगर आपने कर लिया तो आपके शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये सबका शरीर एक समान नहीं होता है। किसी के अंदर वात दोष ज़्यादा होता है, किसी के अंदर पित्त दोष ज़्यादा होता है और किसी के अंदर कफ दोष ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको अपने शरीर के इन दोषों के बारे में जानना जरूरी है, और जो दोष आपके शरीर के अंदर ज़्यादा बन रहे हैं तो उससे जो संबंधित खाद्य पदार्थ हैं उसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा, अपने डेली रूटीन से उसे निकाल देना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए आप जानते हैं कुछ ऐसी 8 चीज़ें हैं जिन्हें आपको नहीं खाना है। अगर आप इन्हें छोड़ देते हैं आज से, अभी से, तो दोस्तों 50% आपके शरीर के रोग गायब हो जाए। चलिए जानते हैं विस्तार से कौन सी 8 चीज़ें हैं। पहला है चीनी। चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। दोस्तों, चीनी को पचाने के लिए हमारे पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, हमारे शरीर के सारे अंग डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसके
जो प्रोसीजर होता है, इसमें जो आर्टिफिशियल चीज़ें मिलाई जाती हैं या इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ें मिलाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब चीनी डाल के कोई भी चीज़ बनाया जाएगा, मिठाई बनाया जाएगा, जो चीज़ें बनाई जाएंगी वो तो होती नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन उसके बनाने में जो प्रोसीजर होता है उसके सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। बेड कोलेस्ट्रॉल बचता है, वेट न्यूट्रिएंट्स बचते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। जो कुछ हम खाते हैं सारी जाके हमारे आंतों में चिपक जाते हैं, हमारे आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। इसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग करिए या हो सके तो धागे वाली मिश्री का प्रयोग करिए। नहीं तो दोस्तों एक गन्ने का जो बनता है तो चीनी भी बनती है और गन्ने से गुड़ भी बनता है। तो दोस्तों इससे एक और चीज़ बनती है राब, ये गांव में आसानी से मिल जाती है, इसका आप पीजिए। आपको चाय पीनी है तो गुड़ की चाय पीजिए। जो कुछ भी खाना है गुड़ का प्रयोग करिए, ये नुकसान नहीं करता है। वो भी अपने घर का, किसान के घर का। मार्केट में दो तरह के गुड़ मिलते हैं, एक चीनी मिक्स किया हुआ गुड़ मार्केट में खूब मिलता है, तो दोस्तों उससे दूरी बनाइए। इसलिए आज से अभी थे चीनी और चीनी से बनी हुई सारी चीज़ें अपने खाने पीने की चीज़ों से हटा दीजिए। दूसरा है मैदा, मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। दोस्तों बनता तो ये मैदा गेहूं से, लेकिन उसके ऊपर की एक लेयर हटा दी जाती है जिसमें फाइबर होता है और यही फाइबर हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब फाइबर जब इसमें से निकल गया, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं बचा, ये चिकना हो गया और जितनी भी चिकनी चीज़ें आप खाएंगे ये जाके आपके आंतों में चिपक जाता है। जब ये आंतों को चिपक जाएगा तो आपके पेट, आंतें, लीवर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। आपको गैस होगी, अपच होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे। और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी हर एक बीमारी की जड़ है, हर एक बीमारी की जड़ है। तो इसलिए अपने पेट को अगर स्वस्थ रखना है तो आपको मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु आप मत खाइए, तुरंत ही अपने ज़िंदगी से निकाल दीजिए। तीसरा है रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा। जितने भी रिफाइंड तेल बनते हैं दोस्तों उसे 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और उसमें कुछ प्रिवेंट डालने पड़ते हैं जिससे ये सेफ रहे। उसके साथ साथ इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, बेड कोलेस्ट्रॉल बचता है। इसलिए रिफाइन किया हुआ तेल ना यूज करें और ना ही डालडा यूज करें। और रिफाइन और डालडे से जो भी चीज़ें बनती हैं, चाहे मिठाई हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे ब्रेड टोस्ट हो, इसे अपने ज़िंदगी से हटा दीजिए। आपके पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी और जब पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए आप रिफाइंड को अभी से, आज से ही त्याग दीजिए। तेल सब खाइए, तेल को आप खुद साबुत खरीद के लाइए। आपको सोयाबीन का तेल खाना है, सोयाबीन आप मार्केट से उसका बीन्स खरीद के लाइए। जाइए जहाँ पे सरसों का तेल निकलवाते हैं वहीं पे उसका तेल निकलवा दीजिए, उसका तेल खाइए। मूंगफली का तेल खाना चाहते हैं वो भी खाइए, कोई बात नहीं है। सूरजमुखी का तेल, यानी जिसका भी तेल आपको खाना है उसके बीन्स लीजिए और जाके मशीन से निकलवा के वो तेल खाइए। और अगर आपको डिफरेंट देखना है, हमारी बातों पे विश्वास नहीं है, तो दोस्तों आप बहुत दिन से तेल यूज कर रहे हैं, सोयाबीन का तेल यूज कर रहे हैं रिफाइंड टाइप में, तो दोस्तों किसी भी ब्रांड का जिसको आपको ट्रस्ट हो ब्रांड का तेल खरीद के लाइए और आप जाकर के सोयाबीन्स मार्केट से खरीद लीजिए, उसे जाके तेल निकलवाइए। दोनों तेल को किसी एक कटोरे में रख के कंपेरिजन कर लीजिए कौन सा शुद्ध है। जो आप निकलवा के लाए हैं वो आपके आँख के सामने तेल निकाला गया या जो कंपनी दे रही है, आपको खुद सच्चाई सामने आ जाएगी। जो तेल आप निकलवा के लाए वो तेल मोटा होगा, चिपचिपा होगा और थोड़ा सा गंदा देखने में लगेगा। और जो तेल आप बाहर से खरीद के ला रहे हैं वो पेट्रोल की तरह एकदम साफ दिखेगा, पतला दिखेगा। तो आप खुद जानिए किसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और किसमें बेड कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए आप इसे तुरंत अभी से बंद कर दीजिए। और अगली चीज़ जो है दोस्तों, डिब्बा बंद जूस, पैकेट बंद कोई भी वस्तु आज से मत खाइए। ये दोस्तों बनाए तो नेचुरल चीज़ें से, लेकिन इसको सेफ रखने के लिए 3 महीने 4 महीने सेफ रखने के लिए इसमें तरह तरह के आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं, तरह तरह के प्रिवेंट मिलाए जाते हैं जिससे इसमें कीड़े न लगें और ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
अब सारी चीज़ आप बाहर की खाएंगे तो जो भी आर्टिफिशियल कलर है, थोड़ा सा बिस्किट से गया, थोड़ा सा टोस्ट से गया और थोड़ा सा टॉफ़ी बिस्किट नमकीन से गया, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके मेरी बॉडी में जा रहे हैं। तो जब मेरी बॉडी में जा रहे हैं तो कहाँ पे जाएंगे? ये सारी चीज़ें वहीं पे जाके इकट्ठा होते हैं, आंतों में होते हैं, तो मेरी आंतों को बीमार कर देते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, मोबिल को चेंज करते हैं, किस लिए चेंज करते हैं? कि गाड़ी में कचड़े ना जम जाए। तो आप फिर ये सारे कचड़े उसमें क्यों भर रहे हैं? और एक एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, आप सफ़ेद कपड़ा कभी पहन के निकलिए, सफ़ेद कपड़ा 2 दिन में गंदा हो जाता है। या आपने कहीं पे अपने हाथ से कोई चीज़ छुआ तो आपके हाथ में वो डस्ट लग गई, लेकिन पता नहीं चलता कि आपके हाथ में वो डस्ट लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है। लेकिन वही हाथ से आप अपने सफ़ेद कपड़े को छुएंगे तो वहाँ पे दाग टाइप बन जाएगा, तो उसको फिर क्या करते हैं? आप साफ करते हैं। तो जब जरा से छूने के आपके सफ़ेद कपड़े पे दाग लग सकता है, तो क्या ये आपके आंतों में जो कचड़े खा रहे हैं नहीं चिपक रहा? ये भी दाग बना रहे हैं। और यही दाग, छोटा दाग जब तक रहता है आपको पता नहीं चलता है, यही छोटा दाग धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वहीं पे सारी कचड़े जाके चिपकती जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल चिपकता जाता है। फिर आगे चल के आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर, इस तमाम चीज़ें आपको उत्पन्न होते हैं। ये सारी बीमारी आपको घेर लेती है। अभी तो आप यंग हैं, पता नहीं चलता, जैसे जैसे 40 साल के बाद आपकी उम्र ढलती जाती है और ये बीमारियां आपके शरीर के अंदर घर करती जाती हैं। और वो तो 40 साल के बाद छोड़ दीजिए, आज 15 साल, 20 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, शुगर हो रहे हैं, बीपी हो रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा इन सब का क्या कारण है? इन सब का यही कारण है, आज 90% लोग बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, 90% लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा सब बाहर एक मान के चलिए, अपने घर को नहीं खा रहे हैं और तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आंतों को बीमार बना रहे हैं। दोस्तों, आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो ये सारी चीज़ें आज से बंद कर दीजिए। चाहे डिब्बा बंद जूस हो, चाहे डिब्बा बंद खाना हो, चाहे कोई भी पेय पदार्थ हो, चाहे टॉफ़ी हो, बिस्किट हो। अब टॉफ़ी बिस्किट मैदे और रिफाइन में छान के बनाए जाते हैं बिस्किट, लेकिन इसे 6 महीने तक सुरक्षित कैसे रखा जाता है? आप पूरी छान के रख दीजिए, आप भी तो रिफाइन में पूरी छान रहे हैं और मैदे की छान रहे हैं। इस पूरी को क्या आप 6 महीने बाद खाएंगे? नहीं खाएंगे, सड़ जाएगी, कितने भी सुरक्षित रखेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रिवेंट मिलाया गया है, कोई केमिकल मिलाया गया है, जिसकी वजह से वो नहीं खराब होता है। तो केमिकल कहाँ जा रहा है? आपके पेट में जा रहा है, तो आपकी लीवर को बीमार करेगा, आपकी आंतों को बीमार करेगा। तो दोस्तों, आपको स्वस्थ निरोग रहना है, तुरंत इसे हटा दीजिए। और यही धीरे धीरे जाके जब आपके पेट की बीमारी बढ़ जाती है तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, क्योंकि आपके आंतें, आपका किडनी, सब कुछ सही वर्क नहीं कर रहा है। और जब सही वर्क नहीं करेगा तो सही न्यूट्रिएंट आपके शरीर को नहीं मिलेगा। आपको असमय बालों का पकना, बालों का टूटना और असमय ऐसे बूढ़ा दिखने लगना, ये सारे यही रीजन है। लेकिन आदमी समझ नहीं पाता। आदमी ये सोचता है कि हमारी जो है नसीब में है, या अब आने वाला समय ऐसे हो जाएगा 60 साल से ज़्यादा कोई नहीं जी पाएगा। अरे भैया, 60 साल जीना चाहते हो, 80 साल जीना चाहते हो, 200 साल जीना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। आप उन नियम का तो पालन करिए, वो चीज़ें खाइए, शुद्ध चीज़ें खाइए। एक तो वैसे भी हमको शुद्ध चीज़ें नहीं मिल पा रहा है, सब लोग ज़्यादा पैदावार करने के चक्कर में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे भी हम केमिकल चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ऊपर से और आप खा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें, जितना भी कोई भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद जो भी सामान है, उसे आज तुरंत हटा दीजिए। अगली चीज़ है, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे पानी हो, चाहे आइसक्रीम हो, कुछ भी है, अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो इसे तुरंत अभी के अभी अपने डाइट से आप हटा दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। अब ऊपर से इसमें आप ठंडी चीज़ खाएंगे तो इसे बॉडी को अपने टेम्परेचर में बनाने के लिए एक्स्ट्रा सेल्स लगेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तब ये जो -, डिग्री का आप पानी पी रहे हैं, ये 37 डिग्री पे आएगा। इसमें शरीर की एक्स्ट्रा ऊर्जा खराब होगी, एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्चा होगी, जो कहीं और काम में लगने के बजाय वो पानी को बराबर बैलेंस करने में लग रहा है। तो इसलिए कोई भी ठंडा पेय मत पीजिए। और उसका भी रीजन है, जब आप कोई भी ठंडी चीज़ आप खाते हैं तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों दोष डिस्टर्ब हो जाता है।
और अभी जब ये तीनों दोष आपके शरीर के बिगड़ जाते हैं तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों आपको अभी से कोई भी ठंडा चीज मत लीजिए, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान आप मत खाइए, जो भी चाहे वो सब्जी है उसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। आप उतनी सब्जी मार्केट से खरीद के लाइए जो सब्जी 1 से 2 समय में बन जाए। एक तो सब्जी जो मार्केट मिलती है वैसे भी 3 से 4 दिन की होती है, ऊपर से आप 1 हफ्ते की सब्जी खरीद के फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं तो धीरे धीरे उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। फ्रिज में कभी भी नहीं रखना चाहिए, जो उसमें ऑक्सीजन निकलती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो आप सब्जी उतने लाइए वैसे बनाइए, एक टाइम के लिए रखना था ऐसे बाहर शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर पर पड़ा रहने दीजिए। फ्रिज में कभी खाना मत रखिए, दूध कभी मत रखिए, फ्रिज यानी कि घर से फ्रिज हटा दीजिए। फ्रिज का कोई रोल नहीं है। हमारे जैसे देश में फ्रिज की क्या जरूरत है, कहीं भी नहीं जरूरत है। सब तुरंत बनाओ ताजा खाओ, क्या जरूरत है। सब्जी उतने खरीद के लाओ जितनी बन जाए। तो दोस्तों ये चीजें आप हटा दीजिए। और जो अगली चीज है धूम्रपान अल्कोहल कभी मत करने का कसम खा लीजिए। धूम्रपान करेंगे ये सारी चीजें आपके लंग्स को प्रभावित करती है। और जो भी गुटखा पकार खाते हैं मुंह को दांतों को कैंसर ला रहा है। लोग देखिए, आप कभी भी मुख वाले कैंसर में चले जाइए, कैंसर इंस्टीट्यूट में चले जाइए, देखिए किस तरह से लोग करा रहे हैं। इतना भयानक दर्द होती है कि दिल भी पिघल जाता है। फिर भी दोस्तों क्यों खा रहे हैं। अभी किसी को आप समझाइए भैया ये सब चीजें मत खाइए, ऊपर से आपको ही समझा देंगे भैया बहुत लोग खा रहे हैं, क्या सब लोग कैंसर ही हो रहा। अरे सबका शरीर एक समान नहीं होता है, सबके शरीर की इम्यूनिटी एक बराबर नहीं होती है। हो सकता है उनको नसीब नहीं है, नहीं हुआ, लेकिन वो भी उससे पीड़ित हुए, कहीं ना कहीं दांतों से पीड़ित हुए, दांतों में सड़न लग गई। अल्कोहल आप पिएगे तो आंतों में जाएगा, ठंडा चीज होता है आपके आंतें डिस्टर्ब होगी, कहीं ना कहीं आंतों का कैंसर बनेगा, अल्सर होगा। और उसके साथ में कुछ लोग मूली खाने लगते हैं। एक तो आप दारू पी रहे ऊपर से ऊपर मूली ले रहे, कोई कच्ची चीज ले रहा पता नहीं क्यों, कोई अंडे खा रहा है। खाना और पीना आयुर्वेद में दोनों एक साथ निषेध है, खाना और पीना एक साथ नहीं करना चाहिए, ऊपर से आप लोग करें। तो ये सारी चीजें आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, इसे आपको हटा देना है। आज से अभी से तुरंत हटा दीजिए। अब क्या करना है, आपको कुछ प्राकृतिक नियम है उनका आपको पालन करना है, कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। क्या है, आपको सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। आज से जो नियम बता रहे हैं ये नियम आप सिर्फ कर लीजिए दोस्तों, आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। 9 से 10 बजे तक आपको सो ही जाना है। 9 से 10 बजे तक आप लेटेस्ट सो जाएंगे तो आपको क्या होगा, 4 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुल जाएगी। तो आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। 4 से 5 बजे के बीच उठ जाइए। उठने के बाद तुरंत 3 से 4 गिलास गर्म पानी पीजिए। 3 से 4 गिलास गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने के बाद अब आप 5 बजे अपना घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर के लिए डेली देना है। जिसने भी ये 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए दे दिया, अपने जीवन के लिए दे दिया, तो 200 साल तक उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। 200 साल तक। अब ये क्या करना है, इसमें आपको जाके नंगे पांव कहाँ पे, पक्की रोड के अलावा कहीं पे जाइए, पक्की रोड पे या कच्ची जमीन पे जाइए जहाँ पे हरी घासें हों, उस पर आपको मॉर्निंग वॉक करना। मॉर्निंग वॉक कितना डेली करना है, 5 से 6 किलोमीटर। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। कितनी देर में, आधे घंटे में। अब इस आधे घंटे में जब आप 5 से 6 किलोमीटर को कवर करेंगे तो इसको कवर करने में आपको दौड़ना भी पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है, और हो सके तो कुछ उल्टा भी चल लिया करिए। जब ये 6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करेंगे तो दोस्तों आप मान के चलिए आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। और जब हार्ट पंप करेगा तो आपके शरीर में ब्लड उतनी तेज से सप्लाई होगा। और जब ब्लड शरीर में तेज सप्लाई होगा तो ब्लड में नसों में कहीं भी खून जमा हुआ है, वो सारे खून पसीने के कचड़े, जो सारे खून के कचड़े कहीं जमे हैं, वो पसीने के माध्यम से आपके शरीर से बाहर हो जाएंगे और हार्ट अटैक से बचने की संभावना कम है। आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। यानी 50% आपको हार्ट अटैक से बचा लेगा मॉर्निंग वॉक ही रोज 6 किलोमीटर का। अब इसको दोस्तों करने के बाद आपको 2 घंटे का समय वहीं पे योगा पे करना है। अब जो आप नंगे पांव चल रहे हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है, कभी भी आंखों से संबंधित कोई आपको समस्या नहीं होगी। अब वहीं पे बैठ के 2 से 3 योगा करना है। योगा में क्या करना है,
आपको दोस्तों 2 योगा जरूर करना, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। अगर आप 20 से 25 मिनट रोज डेली अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको नसों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी, नसों में ब्लॉकेज नहीं होगा, कभी कभी भी आपको पैरालिसिस नहीं होगा और दिमागी टेंशन कभी भी नहीं होगा, पूरा ऑक्सीजन मिल जाता है दिमाग को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 20 से 25 मिनट डेली करना है। अब दोस्तों वहीं पे आपको 15 से 20 मिनट आपको कपालभाति करना है। कपालभाति में क्या होता है, आप अंदर की सांस को बाहर निकालना है नाक के माध्यम से। 20 से 25 मिनट इसे भी करिए। अगर आप 20 से 25 मिनट डेली करते हैं तो दोस्तों आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तो 20 से 25 मिनट ये दोनों करना, हो सके तो वहीं पे कुछ शीर्षासन कर लीजिए। शीर्षासन के बहुत सारे फायदे हैं। आपका बालों का झड़ना और बालों का पकना, ये दोनों चीज़ें रुक जाती है। वहीं पे सूर्य प्राणायाम भी कर लीजिए। अब अगर 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपने दे दिया, अब इस समय धूप भी निकल आती है और धूप में क्या पाया जाता है, धूप में दोस्तों पाया जाता है विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में। अगर आप डेली रह रहे हैं, 2 घंटे का समय दे रहे हैं 5 से 7, तो दोस्तों आपको कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। जो रोज 15 से 20 मिनट धूप में रहता है उसका इम्यूनिटी बूस्टर बहुत स्ट्रांग रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, उसे कभी भी वायरल फीवर नहीं होता है, न तो हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी होती है, न तो हड्डियों से संबंधित कोई जो है दर्द होता है, कभी कोई दर्द नहीं होगा। तो आपने 2 घंटे का अगर समय यहाँ पे दे दिया, अब वहीं पे बैठकर आपको मेडिटेशन करना। आपके अंदर दोस्तों 2 माइंड होता है, जिसे एक कहते हैं हिंदी में चेतन मन और एक अवचेतन मन, एक उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉशियस माइंड और सब कॉशियस माइंड। तो दोस्तों आप अपने सब कॉशियस माइंड को काम देना है, सब कॉशियस माइंड की एक्सरसाइज करना है। आप अलथी पलथी मार के सुख आसन में आराम से बैठ जाएंगे। आराम से बैठने के बाद आपकी आंखें बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद आप पॉजिटिव थिंकिंग लाइए कि जैसे आप क्या बनना चाहते हैं, आप ऐसे हमेशा जवान रहना चाहते हैं, नेगेटिव नहीं लाना। तो मैं, आप अगर 40 साल कहते, सोचिए मैं अभी 20 साल का हूँ, मैं अभी जवान हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्ति है, मेरे ये सपने हैं, मैं इस सपने को पूरा करूँगा, एक दिन लोग मुझे याद करेंगे, दुनिया में मेरा बहुत नाम होगा। यानी कुछ पॉजिटिव थिंकिंग आप लाइए वहीं पे बैठ के। और ये मेडिटेशन आप सुबह शाम हमेशा करिए, सोते समय करिए और ये सुबह आ रहे हैं। तो अगर इतना आप करते हैं तो दोस्तों इतने से करने से ही आपके 50% बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर बीमारी नहीं है तो आपको बीमारी नहीं होगी, आपका शरीर सिक्योर हो गया। अब उसके बाद क्या और अगली चीज करना है दोस्तों, चिंता मुक्त जीवन जीजिए। चिंता मुक्त जीवन, कभी भी चिंता मत करना। और दोस्तों अब कुछ खाने पीने की भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे खाना खाते समय पानी कभी नहीं पीना, खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखना। दोस्तों खाना हमेशा सात्विक और पौष्टिक खाना, खाने में हरी साग सब्जियां आपके होने चाहिए। चलिए अब हम कुछ डाइट बताते हैं जिसे आप पालन करना है। अगर इसका आपने पालन कर लिया तो दोस्तों आपके शरीर से सारे रोग दोष सब खत्म हो जाएंगे। अब क्या है, रोज सुबह कितने दिन तक करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पूरी लाइफ टाइम कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान है नहीं। तो 1 महीने करके आप फर्क देखना चाहते हैं तो 1 महीने करके आप देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है, कैसे आपके शरीर पर फर्क पड़ता है। पहला है रोज सुबह जब आप 7 बजे 5 से 7 आपने मॉर्निंग वॉक किया, वापिस आए तो 7 बजे आपको लेना है, 7 बजे आपको दोस्तों 4 महीने लेना है। 4 महीने 5 महीने ले लीजिए। क्या क्या, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये 5 महीने आपको क्या लेना है, नीम की पत्ती, 4 से 5 नीम की पत्ती रोज सुबह आके 7 बजे आपको धुल लेना, धुलने के बाद चबा करके खा लेना। अब इसके खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसके खाने से जैसे ही मुंह से चबा के आप खाएंगे मुंह के सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे। अब ये जब आंतों में जाएंगे आंतों के कीड़ों को मारेंगे, आंतों के सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपका ब्लड को भी ये साफ करता है, ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। तो 5 महीने अगर आप खाते हैं तो पूरा साल आप फ्री रहते हैं। तो 5 महीने आप जुलाई तक नीम की पत्ती खाइए। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 5 महीने तक आपको दोस्तों तुलसी की पत्ती हरी हरी मिलती है, क्योंकि जुलाई से नए पेड़ उगना शुरू हो जाते हैं और आपको दिसंबर तक, जब तक खूब ठंडी पड़ती है तब तक ये पत्तियां मिलती हैं।
और जैसे ही पेड़ पे ठंडी लगती है ये पेड़ की पत्तियां सूखने लगती हैं। उस समय आप इन पत्तियों को तोड़ के सुखा के आप रख लीजिए। चाय पीना हो चाय में पीजिए, काढ़ा पीना हो काढ़े में पीना। ये तुलसी पत्ती हमेशा आप लीजिए। तो दोस्तों आपको 4 से 5 तुलसी की पत्ती 5 महीने खाना है, रोज 7 बजे सुबह बासी मुंह आप 4 से 5 पत्ती। अब कुछ मित्र हैं वो पत्ती नहीं खाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो दोस्तों ढेर सारी आप पत्तियां ले लीजिए। पत्ती लेने के बाद रगड़ के एक कपड़े में लपेट कर उसका रस निकाल लीजिए। वो रस निकालने के बाद किसी कांच के शीशी में रखिए, प्लास्टिक के नहीं, कांच के शीशी में रख देना। उसके बाद 2 से 3 बूंद रोज सुबह अपने मुंह में ऐसे गिरा लेना। पानी उनी नहीं पीना है। नीम और तुलसी की पत्ती खाने के बाद पानी उनी कुछ भी नहीं पीना है, याद रखिएगा दोस्तों। 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा। अब दोस्तों तुलसी ड्राप भी मिलता है, आप चाहें तो तुलसी ड्राप खरीद सकते हैं पैसा लेकर। तो ये 2 प्रक्रिया आपको करना है तो पूरा साल आपको छोटी बड़ी कोई भी बीमारी नहीं है। अगर छोटी बड़ी कोई बीमारी आपके शरीर में है भी, वो धीरे धीरे स्वतः ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों सुबह नाश्ते में क्या लेना है, पूरा मैं डाइट दिन भर का आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ मत लीजिएगा। देखिएगा 1 महीने बाद क्या बदलाव होता है। सुबह 8 बजे आपको 1 सेब खाना है रोज सुबह। सेब में दोस्तों अगर 1 ले रहे हैं तो आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। एक ऐसा फल है सेब, सेब ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाना है। तो आपको रोज 1 सेब लेना है। उसके बाद भोजन में आपको क्या लेना है, भोजन सिर्फ 24 घंटे में 1 बार होगा। अब 3 टाइम हमने बता रहे हैं, तीनों समय में जो भी आपको मैनेज हो सके, सुबह 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे। जैसे आप ऑफिस जाते हो, जैसे आप दुकान पे जाते हो, जैसे आपका कोई काम है, जिस हिसाब से काम है, तो सारा काम 9, 10, साढ़े 9, 10 तक हो जाता है, घर से आदमी निकल जाता है। इस बीच आपको खाना में क्या क्या खाना है, बस कल फिर अगले दिन मिलेगा। मतलब 24 घंटे में 1 बार खाना है। तो उसी हिसाब से हमने डाइट को मैनेज किया है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों लेना क्या है, मिक्स दाल 1 कटोरी, जो या आप खा सकें। उसमें आपको किसका छौंका होगा, देसी घी, लहसुन प्लस हींग का छौंका लगा हुआ 1 कटोरी दाल होगी। मिक्स साग होगा आपका और मिक्स सब्जी होगी। मिक्स साग और मिक्स सब्जी होगी, थोड़ी थोड़ी जो भी आप खा सके। और सब्जी में अजवाइन और मेथी दाने का छौंका होगा। ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसके बाद क्या होगा, चावल आप स्वाद अनुसार जितना खाना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद मल्टीग्रेन रोटी होगी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी शामिल करना है। क्योंकि 24 घंटे में 1 ही बार खाना है तो आप भर पेट खा सकते हैं फिर। और उसके बाद क्या लेना है दोस्तों, एक खाना खाने के 40 मिनट बाद या आधे घंटे बाद 1 कटोरी दही लेना है। दही पैकेट वाली नहीं चाहिए, दही आपके घर की चाहिए। आप खुद मिट्टी के बर्तन में दही जमाइए और पैकेट वाले दूध का दही मत जमाना। घर का दूध हो या किसी के यहाँ गाय भैंस का दूध ले लेना, गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। तो दोस्तों वही 1 कटोरी दही लेना है और उसी में 50 ग्राम गुड़ डाल देना, गुड़ डाल के खा लेना। तो दोस्तों आपने जो खाना खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और दही में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, ये आपके लीवर को इम्प्रूव कर देता है, बहुत ही शक्तिशाली बना देता है। इसे आपको खाना है। बाकी अब फिर कल 10 से 11 बजे भोजन मिलेगा। अब बीच में आपको क्या लेना है, 4 से 5 बजे के बीच में 1 प्लेट सलाद लेना है। और ये सलाद दोस्तों आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्षारीय होती है, अल्कालाइन होती है। जैसे आपके शरीर में कभी कभी रक्त की एसिडिटी बन जाती है, उसको भी ये ख़त्म कर देगा। अगर आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर से संबंधित कोई समस्या है तो धीरे धीरे उसको भी हेल्प करेगा, वो ठीक करने में सहायता करेगा। सलाद में क्या होगा, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 4 से 5 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली, जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी, काला नमक इसमें स्वादानुसार आप डाल के आपका 1 प्लेट जो है ये सलाद तैयार हो गया। दोस्तों सलाद रोज 1 प्लेट हमको खाना चाहिए। और कितनी मात्रा में, जैसे आपका जो वेट है उसका 5%। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 5% 300 ग्राम खाना है। आपका वेट अगर 70 ग्राम है तो 350 ग्राम खाना है। अगर आपका वेट 80 ग्राम है तो 400 ग्राम खाना है, यानी कि आपके वेट का 5% आपको खाना। तो ये सलाद आपको खाना है 4 से 5 बजे के बीच में।
अब 4 से 5 बजे के बीच में आपको खूब भूख लगती है तो ये सलाद खाएंगे तो आपको सारी प्रोटीन्स मिल गई, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए। उसके साथ साथ जो सुबह आपने दाल चावल कुल खाया है ये सारी चीज़ें आपके आंतों में चिपका है। अब ऊपर से जब आप सलाद शाम को 4 से 5 बजे खा लेंगे तो ये सारी चीज़ें निचोड़ के जब आप सुबह लैट्रिन जाएंगे आपका खुल के पेट साफ हो जाएगा, खुल करके आपका पेट साफ हो जाएगा, जो कि सबसे बहुत अच्छा है। कभी भी पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अब क्या लेना है, रात को 8 बजे आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, पैकेट का नहीं लेना है, बाकी जो भी दूध हो। तो दोस्तों उसमें डालना क्या है, हल्दी का पाउडर, पैकेट वाली नहीं, ये साबुत लाइए, खुद पाउडर बनवाइए। ये आधी चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर। दालचीनी दोस्तों 2 टाइप की आती है, आपको दालचीनी का पाउडर लेना है, दालचीनी ला के साबुत लाइए, खुद घर पे पाउडर बनाइए। दालचीनी कौन सी लेना, पाइप वाली दालचीनी, पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है। तो पाउडर बना के एक चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई भाग यानी कि 1 चम्मच में 2.5 ग्राम होता है, तो आपको 2 ग्राम या 1.5 ग्राम दालचीनी का पाउडर, हल्दी पाउडर, दालचीनी पाउडर डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। उबालने के बाद जब ठंडा हो जाए तो इसे रात 8 बजे आपको पीना है। अब दूध पीने के 2 घंटे के बाद यानी कि 10 बजे तक आपको सो जाना है। बस इतनी प्रक्रिया करना है। सुबह आपका भोजन, एक सेब हो गया, सेब के बाद आपका भोजन हो गया, फिर शाम को सलाद हो गया, रात को 1 गिलास दूध। इसके अलावा आपको दिन में कुछ भी खाना पीना नहीं। हाँ, कुछ खाने पीने की इच्छा हो तो आप जूस ले सकते हैं या कोई फल ले सकते हैं, लेकिन चाय बिस्किट नमकीन कुछ भी नहीं लेना है, बस यही लेना है। कितना दिन तक, 1 महीने में आपको फर्क आपके सामने आ जाएगा। चाहे तो यही डाइट आप ऐसे बढ़ाते बढ़ाते पूरी ज़िंदगी आप खाइए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। पूरा दिन हमेशा आपको गर्म पानी का प्रयोग करना है। 24 घंटा जब भी आपको पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी आपको नहीं पीना है। हाँ, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं खाना है, कुछ भी नहीं लेना है। खाना वही होगा 24 घंटे में 1 बार। तो दोस्तों ये जानकारी हर एक आदमी तक पहुंचा दीजिए। सब स्वस्थ व निरोग रहे, अपने शरीर को निरोगी बनाएं और जवान फिट बने रहें।